Module 127. In production analysis, we are going to study the concept of homogeneous and homothetic technologies. These two concepts, homogeneous and the homothetic, they mostly both are very much related to each other. और अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली रिटर्न्स टू स्केल के हवाले से हमारे सामने आ रहे होते हैं. अब रिटर्न्स टू स्केल आउटपुट प्रोडक्शन से हवाले से है. और कब आउटपुट की प्रोडक्शन? जब हम टोटल प्रोडक्शन फंक्शन में मौजूद तमाम के तमाम इनपुट्स को आइदर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं. तो इट विल रिक्वायर टू एस्पेक्ट्स, change in the total inputs mean the scaling and the change in the output. So whenever we will realize this situation, now we will measure what is the change in the total output by the scaling of the input. So we will say that the production function is homogeneous when of all the inputs available in the production function, they are scaled by a factor s, and that scaling of factor s is going to cause the change in the output in that form that it is having a scalar value s power t. तो जो power t का concept हम यहाँ पे लेते हैं, that is called related to the degree. So if that degree that is अटेन्ड और नोटेशन जब हम स्केलिंग के साथ लगा रहे हैं तो जो उस डिग्री की वैल्यू हो हम वहाँ पे उसको कहेंगे कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन टी डिग्री के साथ इन स्केलिंग की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री टी है. अब यहाँ पे पॉसिबल है कि ये जो टी है ये ज़ीरो हो, ये भी पॉसिबल है कि ये जो टी है ये ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो. तो हेयर जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो जनरली हम इसको डिग्री टी से शो कर रहे हैं या कहीं पे इसको रो का नाम दे रहे हैं. तो अगर हम कहते हैं कि इफ़ दिस टी इट विल बी इक्वल टू 1 तो हम कहेंगे कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लीनियर है और लीनियरली होमोजीनियस. अब अगर हम देखें तो हमने चूँकि ये पहले भी कहा कि ये कॉन्सेप्ट जो दोनों हैं ये बेसिकली रिटर्न्स टू स्केल के साथ अटैच हैं. और रिटर्न्स टू स्केल में जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ स्केलिंग की बात की तो हमारे पास ये इक्वेशन थी जो थी कि चेंज इन डी वाई बाई वाई मीन चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन स्केल. तो जब हम उसका फर्दर कंपोनेंट की फॉर्म में हम उसकी डेरिवेशन लेते हैं तो इट गिव्स अस दिस. और हम इस प्रूफ पे अगर हम आएँ और हम उसको कैलकुलेट करते हुए जाएं तो मीन्स अगर अब हम यहाँ पे देखें तो दिस एस स्केलिंग की पावर टी माइनस 1 थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आ रही है तो और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है एस की पावर टी से. तो दिस टी माइनस 1 को अगर हम देखें तो दिस एस चूंकि डिनोमिनेटर में शो हो रहा है तो दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल. तो जो इसका आउटपुट है वो अगेन हमारे पास टी की शक्ल में आ जाता है. तो इट मीन्स a linear homogeneous production function that will have the total returns to scale की जो पावर में हमारी इलास्टिसिटी है उसके तहत अगर हम कहें कि उसकी जो डिग्री है वो इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे कि ये लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है. और जब ये लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है तो हम कहेंगे कि दिस इट इज़ गोइंग टू एग्जिबिट constant returns to scale for all the input combination that it is going to utilize. अब अगर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन इसी फॉर्म में करें तो यहाँ पे इसको दो प्रॉपर्टीज होल्ड करनी लाजमी है. अब वो दो प्रॉपर्टीज हम अगर देखें तो वो पहली प्रॉपर्टी में अगर हम उसी को जब हमने Z1 और Z2 दो इनपुट्स को लिया और हम उसको देखें कि अगर चेंज इन एक इनपुट के तहत हमने उसको देखें, हमने उसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और हमारे पास ये फैक्टर कैलकुलेट हो के आता है बोथ साइड्स पे. तो हम कहते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है ऑफ दिस जिसको हम कहें कि रिटर्न्स टू स्केल का या इलास्टिसिटी ऑफ का, तो जितने भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास दोनों साइड पे आएंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. और ये हमारे पास जो पार्शियल
डेरिवेटिव्स हैं ये मोस्टली पॉजिटिव की शक्ल में हमारे सामने नजर आने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे सामने आ रहा है विच आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री टी, क्योंकि उसी टी ये वही डिग्री है जिसके जरिए हमने स्केलिंग की थी और ये टी इज इक्वल टू 1 है, तो जो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, अब अगर हम उसको एक्सप्लेन करें कि इफ दिस फंक्शन जिसको हम कहें कि टी एक्स है, जिसमें तमाम के तमाम आउटपुट को हम देख रहे हैं कि दिस इज मल्टीप्लाई बाय टी और जितने इनपुट्स हैं उसकी स्केलिंग की गई है थ्रू फैक्टर टी, और ये दोनों में ये टी इज ग्रेटर देन 1 अगर हमारे पास आ जाता है मीन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को शो करेगा और लीनियर में होगा तो ये इक्वल टू 1 को शो करेगा। अब लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं तो वो पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज को शो करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट। अगर वो इनपुट Z1 था तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ Z1 होगी, Z2 था तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ Z2 होगी, अगर कैपिटल था तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगी, और ये तमाम की तमाम मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी कि कितनी अमाउंट से इनकी स्केलिंग की गई थी। और लेकिन ये जो जितने मार्जिनल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स पे और उनके प्रोपोर्शन पे करते हैं। मीन Z1 और Z2 आपस में किस तरह इंटर रिलेटेड हैं और उनकी स्विचिंग हो रही है। इसीलिए फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री रो, जिस तरह हमने पहले कहा था ऑफ डिग्री टी, इफ वी मल्टीप्लाई द फंक्शन बाय टी रेज टू पावर रो। तो यहाँ पे मैंने इसको दो तरह से शो किया, चाहे आप इसको टी से शो करें चाहे आप इसको रो से शो करें, लेकिन ये जो पावर है या उसकी डिग्री है ये उसकी उस नोटेशन को शो करती है जिसके ज़रिए ये स्केलिंग हो रही है। अब अगर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो फंक्शन में अगर हम इसको कहें कि जो रियल वैल्यू फंक्शन में अब अगर हम देखें तो हमने उसको पावर दी है कि टी की पावर वाई पे, और ये होमोजेनिटी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटीगर हो, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव फॉर्म में अगर होगी तो ये शो कर रही होगी कि जितनी स्केलिंग हमने इनपुट्स में की है आउटपुट में उस हवाले से इंक्रीज नहीं आ रही, तो वहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली चूंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के तहत हम बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, या दूसरी फॉर्म में अगर हम देखें तो जो हमारा कॉब-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो चूंकि हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट तीनों फॉर्म्स को ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हम कांस्टेंट रिटर्न्स के स्केल के तहत ही हम उसको अज्यूम कर रहे होते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम फर्दर देखें तो प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू स्केल हो सकती हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो इंक्रीजिंग और रिटर्न्स टू स्केल तो हों लेकिन होमोजीनियस ना हो। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर एक फंक्शन जो यहाँ पे अब मैंने शो किया है कि फंक्शन दैट इज ड्यू टू वेरियस इनपुट्स x इस फॉर्म में है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये वाला फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे स्केलिंग के जरिए, मीन इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं टी से, हम इसको चाहे रो से, तो हम शो करेंगे तो ये हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी शो करेगा और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी वो करेगा, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड होमोथेटिक या होमोथेटिसिटी। ये होमोजेनिक का जो हमने कॉन्सेप्ट पहले या होमोजीनियस का लिया था ये उसी की एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो होमोथेटिक फंक्शन जितने भी हैं अगर हम उसको कहें कि ये होमोजीनियस फंक्शंस का बेसिकली ऑर्डिनल इक्वलेंट होंगे, मींस ऑर्डिनल इक्वलेंट का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डर। तो एक साइड पे हम अगर होमोजीनियस फंक्शन कहें तो उसी का दूसरा नाम हम होमोथेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन में अ प्रोडक्शन फंक्शन दैट विल बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री टी दैट विल आल्सो बी होमोथेटिक ऑफ द सेम लेवल ऑफ डिग्री टी। अब इसी तरह जो होमोजीनियस फंक्शन जो है वो बाय डेफिनेशन होमोथेटिक भी होगा, और अगर हम इसी तरह एक कहें कि एक
म्यू इज होमोथेटिक फंक्शन है और v इज उसका इक्वलेंट है u का, तो v जो है वो उसका होमोथेटिक कहलाएगा। तो इन इकोनॉमिक्स में अगर हम कहें तो बेसिकली होमोथेटिक कॉन्सेप्ट जो है ये हमें मौका फराहम करता है कि बहुत सी जो पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं जो हमारे पास स्केलर नोटेशन रखते हैं, हम उनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। और प्रोडक्शन में अगर हम इसको सिंपल देखें तो ये पॉसिबल है कि ये हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अपॉर्चुनिटी देता है। और इस स्केलिंग के ज़रिए अगर हम देखें तो हम मुख्तलिफ जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसकी जस्ट शेप को सेम रखते हैं। इट मीन्स एक प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो जिस तरीके का स्टार्ट पे है, अगर हम कहें कि मीन्स हमने एक प्रोडक्शन फंक्शन ड्रा किया, मीन दिस क्यू इज ए के एल। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन की एक अगर हम शेप बनाएं तो सपोज इफ इट इज़ लाइक दिस, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 और बाय 3 और किसी से करके हम अगर कहें कि हमने स्केलिंग की थ्रू टी, तो इससे उसका कर्वेचर तो शायद बड़ा हो जाए, लेकिन ये स्केलिंग हमें ये अनेबल करती है कि ये जितना भी हो जाएगा, जितने भी इनपुट बढ़ जाएंगे और जितना भी आउट होगा, इसकी शेप सेम रहेगी। तो दिस अनेबल्स अस टू स्टडी द वेरियस प्रोडक्शन फंक्शंस, जहाँ पे जितनी भी स्केलिंग हो जाए जो शेप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन है, जो आइसोक्वांट्स की और उसके साथ अटैच प्रोडक्शन फंक्शन की, वो सेम प्रिजर्व्ड रहेगी।